सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। ओपीएस 1 अप्रैल 2022 से मान ली गई है। ओपीएस का ड्राफ्ट हुआ तैयार। एनपीएस के 39,000 करोड़ का मामला, पीएफआरडीए का जवाब का पहले से था अंदाजा, वित्त सचिव से हुई बातचीत। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा एनपीएस को हटाकर उसकी जगह ओपीएस को लागू करने का बजट 2022-23 में घोषणा की थी और ओपीएस की जो 10% कटौती वेतन से होती थी उसको अप्रैल माह में बंद भी कर दिया गया। लेकिन कल ही एक खबर ये भी आई है कि जो एनपीएस में जमा राशि थी, राज्यांश और कर्मचारियों की जो कटौती थी, उनको पीएफआरडीए ने देने से इनकार कर दिया है। पीएफआरडीए का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव या ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो कटौती राज्यांश या कर्मचारियों के द्वारा होती थी उसको वापस कर दिया जाए। इस खबर ने सभी को हिलाकर रख दिया है। साथ ही इसके लिए बड़ी खबर सामने आई कि इस बात का अंदाजा राज्य सरकार को पहले से था कि पीएफआरडीए का जवाब क्या होगा। लेकिन राज्य सरकार ने एक बात और कही है कि 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू करने के लिए ओपीएस को मान लिया गया है कि ओपीएस 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। साथ ही ओपीएस का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। वित्त सचिव से हुई विशेष बातचीत में खुलासा हुआ इस बात का। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एक वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को एक लिखा गया पत्र के बारे में, जिसमें एनपीएस का जो पैसा है वो लौटाने के लिए बारे में कहा गया है। इस खबर के बारे में तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, मैंने पहले ही वीडियो बनाकर आपको बता दिया है कि पीएफआरडीए में जमा राशि विड्रॉल कर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में ट्रांसफर करना चाहती थी गहलोत सरकार। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम फंड में जमा 39,000 करोड़ लौटाने से पीएफआरडीए का हुआ इनकार। कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसे राज्य के करीब 5.5 लाख कर्मचारियों का भविष्य है वो उलझा हुआ है। साथ ही दोस्तों बता दें कि एनपीएस से मौजूदा प्लान में अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 3 ही विकल्प रहते हैं। पहला विकल्प ये रहता है वीआरएस लेने पर, ऐसे में आपको 80% राशि फिर फंड में री इन्वेस्ट करनी होती है। दूसरा होता है रिटायरमेंट पर ऐसे में 40% राशि फंड में री इन्वेस्ट करनी होती है। तीसरा है कर्मचारी की मृत्यु होने पर, तो ऐसे में परिजनों को फंड में जमा राशि पूरी मिल जाती है। इसके अलावा एनपीएस में मौजूदा क्लोजर में एग्जिट के विकल्प नहीं है और एनपीएस में कर्मचारियों को मूल वेतन का 14% कटता है और सबसे ज़्यादा कटौती है वो राजस्थान राज्य द्वारा ही एनपीएस के रूप में अनुदान के रूप में जमा करवाई जाती है। बात करें इसी के संबंध में तो राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को लिखा गया है, जिसमें विषय है राजस्थान राज्य के कार्मिकों की एनपीएस की राशि पीएफआरडीए से दिलवाने बाबत। महोदया जी, सविनय निवेदन है कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला कर 1 जनवरी 2004 को या इसके बाद नव नियुक्त होने वाले कर्मियों को एनपीएस बंद कर ओपीएस देने का निर्णय किया गया है। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा राजस्थान के कर्मचारियों एवं सरकार द्वारा प्रति माह मूल वेतन का 10% एनपीएस में जमा लौटाने से इनकार कर दिया गया है। अर्थात पीएफआरडीए ने साफ मना कर दिया है कि मूल वेतन का जो 10% एनपीएस में जमा होता है वो नहीं लौटाया जाएगा। पीएफआरडीए यानी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार के अधीन है। तो भारत सरकार द्वारा किसी भी राज्य को अपने राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया हुआ है। राजस्थान सरकार ने एनपीएस बनकर ओपीएस लागू करने के लिए स्वतंत्र है। राजस्थान सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने के बाद एनपीएस में जमा राशि पीएफआरडीए द्वारा लौटाया जाना आवश्यक है। तो संगठन का आग्रह है कि भारत सरकार द्वारा पीएफआरडीए को राजस्थान राज्य के कार्मिकों द्वारा एनपीएस में जमा राशि की गई राशि राजस्थान सरकार को लौटाने के निर्देश दिए जाए। तो ये दोस्तों एक लेटर लिखा गया है, जिसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर को भी दी गई है। ये पत्र वित्त मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को लिखा गया है राजस्थान के जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक हैं संघ है उनके द्वारा, और एनपीएस की राशि लौटाने के लिए बोला गया है। इसी के संबंध में बात करें, जो वित्त सचिव से बातचीत हुई है उसमें जो खुलासा हुआ है उसके अनुसार एनपीएस फंड का पैसा नहीं आने से कोई लिंक नहीं है। ओपीएस 1 अप्रैल से लागू मान ली गई है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है यहाँ पे कि पेंशन यानी एनपीएस फंड का जो आपका पैसा है वो अगर नहीं आने से उसका कोई लिंक नहीं है ओपीएस है, क्योंकि ओपीएस तो 1 अप्रैल से लागू मान ली गई है। तो इस बात को आप भली भांति जाने कि ओपीएस को 1 अप्रैल से मान लिया गया है। ओपीएस की जो विस्तृत अधिसूचना का ड्राफ्ट है वो तैयार है। कैबिनेट व राज्यपाल की मंजूरी की प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। मंजूरी मिलते ही 1 अप्रैल से ही
आपकी जो ओपीएस है वो लागू कर दी जाएगी। राजस्थान सरकार के पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को 1 अप्रैल 2022 से लागू मान लिया है। इसी आधार पर वित्त विभाग ने ओपीएस बहाली के लिए वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों से न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के लिए कटौती बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। अर्थात वित्त विभाग की ओर से एक आदेश भी निकला है। वो आप सभी जानते हैं कि 2004 के बाद जो भी नियुक्त कर्मचारी हैं उनसे एनपीएस की कटौती नहीं की जाए, जो 2 अप्रैल के माह से बंद कर दी गई है। वेतन के 10% की कटौती होती थी। अब वो आदेश बंद बंद कर दिया गया है, यानी अब एनपीएस की कटौती नहीं होगी। ओपीएस बहाली की विस्तृत अधिसूचना का ड्राफ्ट है वो तैयार हो गया है, जिसमें 1 अप्रैल से ही ओपीएस की बहाली करने का प्रावधान है। अर्थात जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें ये बताया गया है कि राज्य कर्मचारियों को ओपीएस दे होगी और ये ओपीएस 1 अप्रैल से दे होगी। कैबिनेट व राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना शीघ्र जारी होगी। वित्त विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पेंशन निधि व्यापक विकास प्राधिकरण अर्थात पीएफआरडीए के न्यू पेंशन स्कीम का फंड न लौटाने के जवाब से कर्मचारियों को 1 अप्रैल से ओपीएस का लाभ देने पर कोई असर नहीं होगा। अर्थात ओपीएस का लाभ तो 1 अप्रैल से ही मिलेगा और वो जो फंड है वो भी आपको एक प्रक्रिया के अधीन विधिक प्रक्रिया द्वारा लौटाया जाएगा या उसकी विधिक प्रक्रिया होगी, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। यानी अभी इससे कोई असर नहीं होगा, ओपीएस ही आपकी लागू रहेगी। पीएफआरडीए से एनपीएस फंड वापसी के लिए अभी तक विधिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ये भी आपको बता दें कि विधिक प्रक्रिया है वो अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि विधिवत अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू हो पाएगी। विधिवत जो अधिसूचना जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है वो ड्राफ्ट लागू हो जाता है। ड्राफ्ट अगर कैबिनेट की मंजूरी में तो विधिवत प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी एनपीएस से फंड वापसी के लिए। अभी तक जो पत्र लिखा गया है वह बजट घोषणा के संबंध में केवल सूचनात्मक था और पीएफआरडीए ने जवाब में एनपीएस के कानूनी प्रावधान का हवाला दिया। अर्थात एनपीएस में जो कानूनी प्रावधान डाले गए हैं उसके तहत एनपीएस का पैसा वापस नहीं मिलने के जो प्रावधान है उसका हवाला दिया है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पीएफआरडीए के जवाब में जो कहा है वह कानूनी प्रावधान तो राज्य सरकार को पहले से ही पता था। अर्थात पीएफआरडीए का क्या जवाब होगा ये राज्य सरकार को पहले से पता था। इस जवाब को लेकर शुक्रवार को वित्त विभाग से अधिक प्रदेश के कर्मचारियों में चर्चा रही और कुछ कर्मचारी संगठन भी पीएफआरडीए के से आई जवाबी चिट्ठी से भ्रमित हो गए। कर्मचारियों के मन में उठ रहे सवालों को लेकर राजस्थान पत्रिका ने वित्त सचिव नरेश कुमार ठकराल से बातचीत की। तो अब इस बातचीत में क्या खुलासा हुआ उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सवाल आया कि क्या राज्य सरकार ओपीएस की बहाली नहीं कर पाएगी, तो इसके संबंध में वित्त विभाग का जवाब है कि ओपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर भुगतान राज्य सरकार करेगी। इसी प्रकार एनपीएस के फंड से इस भुगतान का कोई लिंक नहीं रखा गया है, यानी एनपीएस के फंड से ओपीएस का कोई लिंक नहीं रखा गया है। ओपीएस है वो आपकी लागू हो जाएगी। कर्मचारियों का सवाल था कि क्या मुख्यमंत्री ने ओपीएस बहाली की बजट घोषणा करके कर्मचारियों को भ्रमित किया है, तो इसके जवाब में वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पीएफआरडीए से एनपीएस फंड लौटाने का जवाब नाम में आने वाला है, यह पहले से ही आभास था। अधिसूचना जारी होने के बाद एनपीएस फंड वापस लाने के लिए विधिक प्रक्रिया शुरू होगी, यानी हमें इंतजार करना है अधिसूचना का। जब अधिसूचना जारी हो जाएगी तो विधिक प्रक्रिया द्वारा एनपीएस में जो हमारा फंड जमा है वो वापस लाने के लिए विधिक प्रक्रिया शुरू होगी। कर्मचारियों का आगे सवाल था कि क्या 1 अप्रैल से ओपीएस की बहाली नहीं होगी, तो वित्त विभाग ने यहाँ भी स्पष्ट किया है कि ओपीएस की बहाली 1 अप्रैल से ही होगी। विस्तृत अधिसूचना में ओपीएस बहाली की यह तारीख ही तय की है। जो ड्राफ्ट तैयार होगा, जो विस्तृत अधिसूचना तैयार होगी, उसमें यही कहा गया है कि ओपीएस है वो 1 अप्रैल से ही लागू होगी। 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस आपको दे होगी। साथ ही विस्तृत अधिसूचना जारी होने के बाद विधिक प्रक्रिया द्वारा आपको पीएफआरडीए का पैसा है वो कैसे मिलेगा, वो विधिक प्रक्रिया चलेगी, उसके अनुसार कार्य आगे होगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।